नमस्ते। मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदि आयुर्वेद में। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि पंच महाभूत किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी व्याख्या क्या है। तो पंच महाभूत नाम में ही लिखा है कि पांच महाभूत, पांच तत्व। तो वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी जिसे अर्थ कहा गया है, आप जल महाभूत मतलब वाटर, तेज महाभूत मतलब फायर, वायु जिसे एयर हम कहते हैं, अ, आकाश, कहीं पे इसको स्पेस नाम दिया गया है, कहीं पे इसको ईथर कहा गया है। तो ये जो पंच महाभूत है वो कलेक्टिवली पंच महाभूत ऐसे क्यों बताया गया है, इसके पीछे एक कारण है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये सृष्टि में आप कोई भी एक जीव ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, चाहे प्राणी हो चाहे प्राणी हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे छोटे जीव जंतु हो, चाहे निर्जीव कोई वस्तु हो, तो कुछ भी आप ले लीजिए, वो हर एक चीज, वो हर एक जीव, ये पंच महाभौतिक है। मतलब उस जीव में, उस वस्तु में पांच महाभूत मौजूद है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हर एक महाभूत ये तन्मात्रा से बना जाता है। मतलब उसका खुद का उसकी खुद की अपनी एक तन्मात्रा होती है। जैसे पृथ्वी महाभूत की पृथ्वी तन्मात्रा, आप महाभूत की आप तन्मात्रा, तेज महाभूत की तेज तन्मात्रा, वायु की वायु तन्मात्रा, आकाश की आकाश तन्मात्रा। तो ये सारी तन्मात्राएं एक साथ आकर एक महाभूत बनता है। अभी वो कैसे, तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो उसका मैं एक उदाहरण देती हूँ पृथ्वी महाभूत का। तो अगर हम पृथ्वी महाभूत को देखते हैं तो उसमें आधा पोर्शन जो है वो पृथ्वी तन्मात्रा का रहेगा, और बाकी जो आधा पोर्शन है उसमें चारों भी तन्मात्रा सम मात्रे में रहेंगे। इसी का मतलब मैं अगर परसेंटेज में आपको बताने जाऊं तो पृथ्वी महाभूत में 50% पृथ्वी तन्मात्रा है और 12.5% आप, तेज, वायु, आकाश, ये जो चार तन्मात्राएं बची है वो चारों मिला के ईच 12.5 मतलब 12.5 12.5 25 हुआ, 12.5 12.5 25 हुआ, मतलब ये मिला के हुआ अपना 50। तो 50% जो है वो पृथ्वी तन्मात्रा है और बाकी का 50% जो है ये बाकी के चार तन्मात्राएं है। तो ऐसा सब इकट्ठे आकर एक पृथ्वी महाभूत बनता है। मतलब क्या कि पृथ्वी महाभूत में भी पृथ्वी की तन्मात्रा तो है ही 50%, उसके साथ में बाकी की तन्मात्राएं भी है। तो इसी का मतलब ये है कि हर एक वस्तु, हर एक जीव ये पांच महाभौतिक है। अभी ये पांच महाभूत जो है उनका एक एक करके हम क्या विवेचन है, क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है पृथ्वी महाभूत। इसका काम है सहन करना। मतलब मतलब हमारे शरीर को एक विशेष आकार देना, घनत्व देना, काठिन्य देना, ये काम होता है पृथ्वी महाभूत का। इसके गुण वर्णन करते वक्त कहा गया है ये तमोगुणात्मक है, स्थूल है, स्थिर है, गुरु है। ये इसके गुण गुण बताए गए हैं। पृथ्वी महाभूत के मानसिक कार्य बोले हैं कि मन को स्थिर करना, स्मृति करना, मतलब जो याद रखने की हमारी जो एबिलिटी है वो पृथ्वी महाभूत से रिलेटेड है। उसके शारीरिक कार्य उन्होंने बताया है कि शरीर को काठिन्य लाना, घनता लाना, उसे एक स्थिरता लाना, ये अपना पृथ्वी महाभूत का कार्य है। हमारे शरीर में जल महाभूत को प्रतिरोध करके शरीर को एक घनता देने का काम ये भी पृथ्वी महाभूत का ही है। अगर सपोज जल महाभूत आधिक्य होता, पृथ्वी महाभूत नहीं होता, तो हमारा ये शरीर धारण ही नहीं होता, वो बह जाता। तो हमारे शरीर को धारण करने के लिए अगर किसी की मदद होती है तो वो है पृथ्वी महाभूत। मतलब घनता लाने के लिए पृथ्वी महाभूत बहुत ज्यादा जरूरी है। पृथ्वी महाभूत का गंध ज्ञान करवाना ये भी एक कार्य है। हमारा अगला महाभूत है आप महाभूत, मतलब जल महाभूत, वाटर। इसका काम है क्लेदन करना। इसके गुण बताते वक्त कहा गया है कि इसके जल महाभूत की जगह पर सत्व और तमोगुण है। जल महाभूत ये शीत है, मंद है, द्रव है, सांद्र है, ये इसके महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। उसके मानसिक कार्य अगर बताओ तो जो हमारे भाव होते हैं, स्नेह, प्रेम, ये जल महाभूत से रिलेटेड है। उसके शारीरिक कार्य होते हैं हमारे शरीर में द्रवता निर्माण करना, आर्द्रता निर्माण करना, ये जल महाभूत का काम है। हमारे शरीर में जो भी घटक
तैयार होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए जो माध्यम लगता है वो माध्यम जल महाभूत से ही बनता है। इसी के साथ रस का ज्ञान करवाना मतलब टेस्ट हमें पता चलना, ये भी हमें आप महाभूत की वजह से संभव हो पाता है। तीसरा हमारा महाभूत है तेज महाभूत, जिसे हम फायर भी कहते हैं। तो तेज महाभूत के गुण बताए हैं सत्व और रज। ये तीक्ष्ण है, उष्ण है, रुक्ष है। तेज महाभूत का मानसिक कार्य बताया गया है कि हमारी जो भी निर्णय क्षमता है, धी मतलब बुद्धि, द्रुति मतलब धारण शक्ति, स्मृति, स्मृति पृथ्वी का भी है और इसका भी है। तो ये मानसिक कार्य तेज महाभूत से संबंधित है। और तेज महाभूत के शारीरिक कार्य होते हैं पाचन करना, ऊष्मा तैयार करना, रूपांतर के लिए मदद करना, हमारा जो भी वर्ण है, कांति है, रूप है, इसे निर्माण करना, ये तेज महाभूत का काम है। देखिए, जब भी गर्भ की स्थापना होती है उसके बाद में ये पूरी गर्भावस्था, फिर उसका जन्म, फिर जन्म से लेके बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, ये जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये जो अलग अलग स्टेजेस है, तो इसमें जो रूपांतर हुआ है उसके लिए पित्त दोष कारणीभूत होता है। लेकिन पित्त दोष के लिए, ये रूपांतर के लिए ऊष्मा उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो ये ऊष्मा जो है वो निर्माण किया जाता है तेज महाभूत से। बिना ऊष्मा के रूपांतर होना, परिवर्तन होना इस सृष्टि में संभव नहीं। तो ये तेज महाभूत के कार्य है। तेज महाभूत का रूप ज्ञान करके देना, मतलब जो आंखों से हमें जो ज्ञान ग्रहण होता है रूप, ये है तेज महाभूत का कार्य। इसके बाद चौथा जो हमारा महाभूत है वो है वायु महाभूत, जिसे एयर भी कहा गया है। वायु की जगह पर रज ये गुण बताया गया है। उसी के साथ में वो लघु है, सूक्ष्म है, विशद है, खर है, ये उसके अलग महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। इसका मानसिक कार्य है विचार क्षमता, उत्साह, ये वायु महाभूत के मानसिक कार्य है। वायु महाभूत के शारीरिक कार्य वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि शरीर में हल्कापन लाना, लघुत्व लाना, रुक्षत्व लाना, ये वायु महाभूत का काम है। उसी के साथ में जो हमें स्पर्श का ज्ञान होता है वो भी वायु महाभूत के वजह से संभव है। हमारे शरीर अंतर्गत अगर हम देखें तो अवयव को अलग अलग एक रूप देना, एक आकार देना, ये भी वायु महाभूत का कार्य है। उसी के साथ में एक जगह तैयार हुए घटक दूसरी जगह पर लेके जाना, ये भी वायु महाभूत की वजह से ही संभव है। वायु से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। हमारा आखिरी महाभूत है आकाश, जिसे हम स्पेस कहते हैं या फिर ईतर कहते हैं। इसका काम है विवर्धन करना, मतलब व्याप्ति बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना। इसकी जगह पर सत्व गुण का अस्तित्व बताया गया है। इसी के साथ में सूक्ष्म, लघु, विशद, ये आकाश महाभूत के गुण बताए गए हैं। इसका मानसिक कार्य होता है विस्मृति, मतलब भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस, ये आकाश महाभूत का काम है। देखिए ना, जो भी हमारी लाइफ में बुरी चीजें हुई होती है, जो भी बुरी यादें हैं, वो अगर हम नहीं भूलते, वो अगर हमें याद रहता, तो हम कितना डिप्रेशन में जाते, कितना नेगेटिविटी में जीते। कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, इसलिए अच्छे मन से, अच्छे थॉट से हम आगे चल पाते हैं। तो ये हमारी जिंदगी में आकाश महाभूत से मिला हुआ बहुत बड़ा ऐसा वरदान है। आकाश महाभूत के शारीरिक कार्य वर्णन करते हुए कहा है कि हमारे शरीर में अवकाश निर्मित करना, हल्कापन लाना, लघुत्व लाना, ये आकाश महाभूत का काम है। हमें जो शब्द का ज्ञान होता है वो आकाश महाभूत से संभव हो पाता है। हमारे शरीर अंतर्गत ये जो भी हॉलो ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स, हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, उसी के साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स, मतलब खून की सिराएं हमारे जो भी है, तो इन हॉलो ऑर्गन्स में, इन हॉलो स्ट्रक्चर्स में वायु महाभूत और जल महाभूत, इनकी सहायता से ट्रांसपोर्ट, एक जगह के घटक दूसरी जगह पे लेके जाना, ये संभव हो पाता है। तो इसी प्रकार हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये पांच भौतिक है। ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। हमारा शरीर क्या, सृष्टि में हर एक जीव, हर एक वस्तु, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर एक चीज ये 5 महाभूतों से बनी हुई है। अभी ये 5 महाभूत का संबंध, उसका कनेक्शन हर जगह पर हम पाते हैं। उसका कनेक्शन त्रिदोष के साथ भी है,
षड धातु के साथ भी है, षड रस जो 6 रस बताए हैं उनके साथ भी है, जो मन के गुण है वहाँ पर भी है। तो सब जगह पर ये 5 महाभूत का जो कनेक्शन है वो हम धीरे-धीरे देखते जाएँगे। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी मिलते हैं, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी एट पीस एंड ब्लिस। बाय बाय।